हम सभी ने इस बात को अनुभव किया है कि जब व्यक्ति बहुत दबाव में, तनाव में, परेशानी में, दुख में होता है और उसे ये लगता है कि कहीं भी मेरा बस नहीं चल पा रहा और इस धरती की सभी ताकतें जब कमजोर पड़ जाती हैं, ना डॉक्टर काम आता, ना कोई साथी सहयोगी, ना अपना ना पराया, तो उसके बाद लोग एक ही बात कहते हैं, भगवान पर भरोसा करो और उसकी प्रार्थना करो, वो अंतिम सहारा है। देखने में आया कि उस समय लोग प्रार्थना करते हैं और कभी कभी अटूट श्रद्धा और भक्ति जीवन में चमत्कार दिखाती है। यदि हमारी ये श्रद्धा बहुत गहरी हो तो ध्यान रखिए कि ऐसा चमत्कार जीवन में घट सकता है जो दवा से बात नहीं बनती, फिर वो दुआ से बात बन जाती है। लेकिन प्रार्थना की परंपरा यदि हमारी नित्य प्रति रहे और उसे आप इस तरह करें कि जैसे अपने बच्चों से भावावेश में आप प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम भगवान से प्रार्थना करते समय प्रकट करें और अपना हृदय खोलें, अपने अंतःकरण की सब बात कहें उससे, और एक चरम तक पहुंचकर जब हम उससे निवेदन करते हैं तो निश्चित ही बात बनती है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन लोगों के सामने एक बेबसी आ गई और रास्ता नहीं बना कुछ भी, और प्रार्थना की तो उनके लिए द्वार खुले, उनका काम बना। इसलिए दुनिया के जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय, जितने भी मजहब, जितने भी तरह के वर्ग हैं, पूरी दुनिया में अगर 700 करोड़ लोग रहते हैं तो 300 के लगभग मत, मजहब, संप्रदाय, धर्म है, रिलीजन है। सब में प्रार्थना है, प्रार्थना सब करते हैं। तो प्रार्थना को महत्व दीजिए, जिंदगी का हिस्सा बनाइए उसे। ये अलग है कि हमें प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं आता, लेकिन जैसे भी हो प्रार्थना तो करो। नहीं कुछ बन पाए तो ये जो प्रार्थना गीत हैं इन्हें आप उच्चारण किया करें। हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं एक पुस्तक में संग्रहित की, हर दिन की एक प्रार्थना। गीतांजलि पुस्तक तैयार की थी तो उसमें भी यही भावना रखी थी कि आपके गीत वो प्रार्थना गीत बन जाए। उनमें कुछ आत्म संवाद भी थे। आत्म संवाद वो है कि बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गंवाया, किया कभी न भजन वो मेरे मन। अब ये आत्म संवाद है। या फिर जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। अब जागने की बारी है, इस मनुष्य की देह में जागने की बारी आई है। सोते सोते बरसों बीत गए, जन्म बीत गए। या फिर आत्म संवाद में वो कि कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। 84 लाख खोए हर जन्म मरण रोए, अब व्यर्थ मत गंवाना परलोक जाने वाले। और वो पंक्तियां भी कि जोरू जमीन जर से करता है क्या मोहब्बत, सब छोड़ने पड़ेंगे नहीं साथ जाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले।
जन्मा है जो भी मित्रों मरना जरूर होगा। जन्मा है जो भी मित्रों मरना जरूर होगा, बेखबर मत न रहना, परलोक जाने वाले, कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। ये सब वो है जो आत्म संवाद है, अपने से बात करते हुए बोलना है। या फिर वो नमन नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, तेरे नाम से दिन की शुरुआत करते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो आपके हृदय से हर दिन सुबह प्रकट होनी चाहिए। उसी में खुद को समझाने की बातें भी होती हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको राजा वजीर बनकर, न तुझको पाया फकीर बनकर, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, वही परम पद को पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, बस वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं जो तेरे चरणों में आ गए। तो ये सब आप इस तरह पुकारें सुबह बैठकर, ये आपकी आवाज बन जाए। बहुत प्रार्थनाएं, कहीं हम धन्यवाद करते हैं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। सब आप लोग सुबह गुनगुनाया करें, आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार, सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार, मंगलमयी मां हम आए तेरे द्वार। बोल के देख लेते हैं, उच्चारण कर लीजिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सब प्रार्थनाएं, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, चला जा रहा हूं मैं राह में तुम्हारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। ये सब प्रार्थनाएं हैं। सब मतों में, सब पंथों में प्रार्थनाएं हैं, लेकिन वो प्रार्थना करिए जो आप किसी को भी मानते हो। नाम तो एक ही है, अनेक नाम होने के बाद भी सुनने वाला तो एक ही है, झोलियां भरने वाला तो एक ही है, दया करने वाला दयालु तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना भाव विभोर होकर के कीजिए, वहां तक पहुंचेगी जरूर। जब आप सुनाएंगे ना, वो सुनेगा जरूर। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भाव सागर से बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। ये सब ही इतने इतने हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि आप अपने अंतर की आवाज बनाकर किसे बोलें। कभी कभी भाव विभोर होकर आंख में आंसू लेकर आदमी बोलता है, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। वो जो दर्द भरे स्वर होते हैं, वो ब्रह्मांड तक फैलकर उन तरंगों को लेकर वापस आते हैं जो आपकी शक्ति बन जाते हैं। इसलिए प्रार्थना कीजिए और भाव विभोर होकर के कीजिए। मैंने उन भावों को भी आपके सामने व्यक्त करने की चेष्टा की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन ना पाए मेरे बनाए, क्योंकि मन दौड़ा रहा है। और हम लोग जब बहुत छोटे थे तो स्कूल में भी एक प्रार्थना सुना करते थे, अच्छी लगती थी वो प्रार्थना, भाव बहुत अच्छे हैं, मिलकर उन्हीं को बोल लेते हैं।
ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता देता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता देता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ये ध्यान रखना, जब आप कहते हैं ना कि दुर्बलता दीनता हरो, तो शब्दों को महसूस करना, हमारी कमजोरी और हमारी दीनता, कि तू आ मेरा सहारा बन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी माँ, मेरा पिता, कोई तो सहारा बने। ये दीनता नहीं चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। भगवान से कहो कि इतनी शक्ति दे, मैं सहारा बनूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, मेरा सहारा तो तू है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। और ये भाव, जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जब मन बहुत परेशान हो ना, और आप कुछ कहना चाहते हैं भगवान से, शब्द नहीं मिल पाते, तो ये अपने आप शब्द आपके हृदय से निकलेंगे, क्योंकि शब्द प्रार्थना वाले सामने होंगे। कहना है, तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। इतनी इतनी प्रार्थनाएं, अलग अलग तरह के मनोभाव हमारे अंदर आते हैं। जैसा मनोभाव आए उसी तरह की बात अपने अंदर जागृत करके और अपने प्यारे परमात्मा को पुकारना शुरू कर दें, तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, या तो आंख से कोई आंसू टपकेगा, या अंदर से कोई दिलासा मिलेगी। कभी कभी ये भी लगेगा कि प्रार्थना वो सुनता भी है या नहीं।
मंजूर होती या नहीं? कभी कभी लगेगा कि इतनी बार हाथ जोड़े बात नहीं बनी, क्या करूं? विश्वास रखना और उस विश्वास को ध्यान में रखकर अपनी बंदगी, अपनी प्रार्थना जारी रखना। इसलिए ऐसे भजन भी हैं, कर बंदगी भजन धीर धीर, कर बंदगी भजन धीर धीर, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा, और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी। सामने ये श्री यंत्र और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं। उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है